बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड में ध्रुव स्वामी नाटक, जो लिखा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुव स्वामी एक ऐतिहासिक नाटक है। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंश श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण में सन 1923 की ऐतिहासिक पत्रिकाओं में जब उद्धृत हुए, तब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन के संबंध में जो नई बातें प्रकाश में आईं, उनसे इतिहास के विद्वानों में अच्छी सी हलचल मच गई थी। ध्रुव स्वामी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त नायक नामधारी व्यक्ति को ही क्यों बनाया, परंतु श्री तेलंग ने तो विशाख दत्त को 7वीं शताब्दी के अवंती वर्मा का आश्रित कवि माना है। ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में सभी की अपनी मतभेद रहे हैं। राम के स्थान पर भ्रम से कांच पढ़ा जा रहा है, इसलिए बाणभट्ट की वर्णित घटना तथा स्त्री वेश धारण करके चंद्रगुप्त का परकल्त्र कामुक शकराज को मारना, ध्रुव स्वामी का पुनर्विवाह इत्यादि के ऐतिहासिक सत्य होने में संदेह नहीं रह गया। और स्वयं चंद्रगुप्त की ओर से एक प्रमाण मिलता है। चंद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर रूपकृति शब्द का उल्लेख मिलता है। रूप और आकृति का जॉन एलन ने खींच तानकर जो शारीरिक और आध्यात्मिक अर्थ किया है वह व्यर्थ है। रूपकृति विरुद्ध का उल्लेख करके चंद्रगुप्त अपने उस साहसिक कार्य की स्वीकृति देता है जो ध्रुव स्वामी की रक्षा के लिए उसने रूप बदलकर किया है और जिसका पिछले काल के लेखकों में भी समय समय पर समर्थन दिया है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त नाटक का जितना अंश प्रकाश में आया उसे देखकर अबुल हसन अली की बरकमारिस वाली कथा का मिलान करके कई ऐतिहासिक विद्वानों ने शास्त्रीय दृष्टिकोण रखने वाले आलोचकों को उत्तर देते हुए ध्रुव देवी के पुनर्लग्न को ऐतिहासिक तथ्य को मान लिया है। तो उस नाटक के संपूर्ण सामने न रहने पर भी, जिससे कि उसके परिणाम का निश्चित पता लगे, उस काल की सामाजिक व्यवस्था का तो अंशतः स्पष्टीकरण हो ही जाता है। भंडारकर और जायसवाल जी दोनों ने ही अपने लेखों में विधवा के साथ पुनर्लग्न होने की व्यवस्था मानकर ध्रुव देवी का पुनर्लग्न स्वीकार किया है, किंतु स्मृति की ही उक्त व्यवस्था में अन्य पति ग्रहण करने के लिए जिन 5 आपत्तियों का उल्लेख किया है, उनमें केवल मृत्यु होने पर ही विधवा का पुनर्लग्न होना, अन्य 4 आपत्तियां तो पति के जीवन काल में उपस्थित होती हैं। इधर श्री जायसवाल चंद्रगुप्त द्वारा रामगुप्त का वध भी नहीं मानना चाहते। तब देवी चंद्रगुप्त नाटक की कथा का उपसंहार कैसे हुआ होगा? वैवाहिक विषयों का उल्लेख स्मृतियों को छोड़कर क्या और कहीं नहीं है? क्योंकि स्मृतियों के संबंध में तो यह भी कहा जा सकता है कि वो इस युग के लिए नहीं दूसरे युग के लिए है, परंतु इसी कलयुग में विधान ग्रंथ आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुझे इन स्मृतियों की पुष्टि मिली है। किस अवस्था में एक पति दूसरी स्त्री ग्रहण कर सकता है, उसका अनुसंधान करते हुए धर्मस्थीय प्रकरण भी विवाह संयुक्त आचार्य कौटिल्य भी 8 वर्ष तक बंध्या, 10 वर्ष तक बिंदु तथा नस्य प्रसूति 12 वर्ष तक कन्या प्रसविनी की प्रतीक्षा करके पुत्रार्थ दूसरी स्त्री ग्रहण कर सकता है। पुरुषों का अधिकार बताकर स्त्रियों के अधिकार की घोषणा भी उसी अध्याय के अंत में हो जाती है। इसका मेल पाराशर या नारद वाक्यों में मिलता है। इन्हीं अवस्थाओं में पति को छोड़ने का अधिकार स्त्रियों को था, क्योंकि शास्त्र में आगे जो मोक्ष का प्रसंग आता है
किंतु साधारण द्वेष से भी अन्य 4 विवाहों में मोक्ष हो सकते हैं। धर्म विवाह में केवल उन्हीं अवस्थाओं में पति त्याज्य समझा जाता है, नहीं तो अमोक्ष धर्म विवाहानाम के अनुसार धर्म विवाह में मोक्ष नहीं होता है। दमयंती के पुनर्लग्न की घोषणा भी पति के नष्ट या परदेश प्रस्थित होने पर ही की गई है। जायसवाल जी अबुल हसन अली की यह बात नहीं मानते कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या की। उनका कहना है कि चंद्रगुप्त को भरत के इस बड़े भाई के लिए गद्दी छोड़ चुका था। अब नाटककार ने अरतिकारणी और क्लीब आदि शब्द घटना की परिणति की क्या सूचना देते हैं, यह विचारणीय है। बहुत संभव है कि अबुल लहसन की कथा का देवी चंद्रगुप्त नाटक की ही हो, क्योंकि अबुल हसन के लिखने के पहले उस नाटक का होना माना जाता है। ठीक है कि हमारे आचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरागत विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्रीय परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें अचिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र उन्हें अभारतीय कह देते हैं। किंतु मेरा यह विश्वास है कि प्राचीन आर्यवर्त के समाज की दीर्घकालीन व्यापनी परंपरा में प्राय प्रत्येक विधान का परीक्षात्मक प्रयोग किया है। तात्कालिक कार्यकारिणी कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए, इसलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह धर्मशास्त्री व्यवस्थापक विचार करें। भंडारकर जी का मत है कि यह युद्ध गोमती की घाटी में अल्मोड़ा जिले के कीर्तिकेयरपुर के समीप हुआ। जायसवाल जी का मत है कि यह युद्ध 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी के बीच में कांगड़ा जिले के अलीवाल स्थान में हुआ था, जहाँ की प्रथम सिख युद्ध भी हुआ था। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की साम्राज्य नीति में बीजित राजाओं की आत्मनिवेदन कन्योपायन दान ग्रहण करने की उल्लेख है। मैंने ध्रुवस्वामिनी के गुप्त कुल में आने का यही विवरण है। विशाख दत्त ने ध्रुव देवी का नाम लिखा है, किंतु मुझे ध्रुवस्वामिनी नाम जो राजशेखर के मुक्तक में आया वह आधार सूचक है, इसलिए मैंने उसी का व्यवहार किया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ध्रुवस्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है।